भारत का परिचय। दूसरा टॉपिक था हमारा भारत के भौतिक प्रदेश। तीसरा टॉपिक था मिट्टी या मृदा। चौथा टॉपिक था वन एवं वन संपदा। क्या वन संपदा। आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्टअप करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है जनगणना 2011। क्या टॉपिक जनगणना 2011। अगर हम बात करें जनगणना 2011 की, तो इससे भी पहले कई बार विश्व के अंदर भी क्या दर्शाता है ये जनसंख्या वगैरह या जनसंख्या घनत्व भी दर्शाता है। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम मौर्य काल में भी क्या हुई थी, मौर्य काल में जनगणना भी इसको किस में दर्शाया गया था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर इसकी क्या मिलती है जानकारी। हम सोच रहे हैं कि भी 18वीं या 19वीं सदी के अंदर जनगणना हुई, पर नहीं, इस सर्वप्रथम मौर्य काल के अंदर जनगणना में जिसके कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इसकी क्या मिलती है जानकारी। अगर हम बात करें आगे आधुनिक रूप से जनगणना, तो 1749 के अंदर कहाँ हुई, स्वीडन के अंदर जनगणना हुई। कि सर्वप्रथम मौर्य काल के अंदर, फिर आधुनिक रूप से 1749 के अंदर कहाँ हुई, स्वीडन के अंदर जनगणना हुई। अगर हम बात करें तो आगे भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मैन के समय। कि अगर भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मैन के समय और विधिवत जनगणना कब हुई, वो हुई थी 1881 लॉर्ड पिम के समय। अगर हम बात करें आगे 2011 जनगणना, 2011 में जनगणना कौन सी हुई थी, 15वीं और स्वतंत्र भारत
भारत में 7वीं जनगणना हुई। आगे हम बात करें जनगणना कौन करवाता है। आगे हम बात करें जनगणना गृह मंत्रालय करवाता है। क्या? गृह मंत्रालय। कौन जनगणना है जो कौन करवाएगा? गृह मंत्रालय करवाएगा। तो विश्व अगर हम बात करें जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि जनगणना जनसंख्या किस चीज का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। क्या है? जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, और जबकि जनसंख्या किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। अगर हम बात करें आगे, तो राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस तो वो है 11 जुलाई। क्या? 11 जुलाई को। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बना था? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बना? 2000 के अंदर। आगे हम बात करें मानव उद्गम केंद्र अफ्रीका, हाँ, और गौण केंद्र एशिया है। क्या है? एशिया। अगर हम बात करें आगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का बना 2000 के अंदर, मानव उद्गम केंद्र अफ्रीका और गौण केंद्र एशिया है। अगर हम बात करें आगे, तो विश्व में 90% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? वो करती है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। वह 10% जनसंख्या क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। आगे हम बात करें
2011 संपूर्ण विश्व जनसंख्या कितनी थी? वो थी 7 अरब। कितनी? अगर हम जब 2011 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी थी? वो थी 7 अरब। अगर हम आगे बात करें इसमें विश्व जनगणना जनसंख्या के अंदर, तो पहला स्थान है चीन। इसकी थी 134.6 करोड़। कितनी? और स्थान था फर्स्ट स्थान। अगर हम बात करें भारत की, किसकी? भारत की, तो 121 करोड़ .06 करोड़ स्थान, सेकंड स्थान। और आगे हम बात करें यूएसए की, अगर हम बात करें तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 31.2 करोड़। अगर हम बात करें यूएसए की जनसंख्या, तो भारत के एक स्टेट से भी कम है। कौन से स्टेट से? यूपी के स्टेट से भी कम है। आगे हम बात करें इंडोनेशिया की कितनी है? 23.2 करोड़। विश्व जनसंख्या के ज्यादा देखें तो 4 ही इंपॉर्टेंट है। 4 देश, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए और चौथा इंडोनेशिया। अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप में कितने परसेंट? 60% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें आगे, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ पर विश्व की क्या है? 50% जनसंख्या है। अगर हम आगे बात करें 35 डिग्री नॉर्थ पर सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। क्या है? जनसंख्या घनत्व है। आगे हम बात करें - 2011 में विश्व जनसंख्या कितनी थी? 51 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो एशिया के अंदर कितना है? इसके अंदर एशिया के अंदर है, वो है तो 94 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना? एशिया के अंदर कितना है? 94 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करें तो 75% क्या है? 75% जनसंख्या
विकासशील देशों में निवास करती है। कहाँ? विकासशील देशों में क्या करती है? निवास करती है। अगर हम बात करें 75% जनसंख्या उन्हीं देशों में निवास करती है जहाँ विकासशील, क्या वहां पे विकास की क्या है, गति ज्यादा है। आगे हम बात करें जनसंख्या 2011, तो इसका शुभारंभ कब हुआ? वो हुआ 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को। तो अगर हम बात करें इसकी, तो प्रत्येक व्यक्ति पे इसका खर्च कितना आया था? वो आया था 18 रुपये 19 पैसे का खर्च। जनसंख्या आयोग कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन? चंद्रमौली। तो जनसंख्या इसके शुभकर कौन थे? वो थे प्रगणक शिक्षिका। अगर हम बात करें वाक्य क्या दिया था? वाक्य दिया था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था। तो आगे हम बात करें इसके अंदर कुल पर्सन कितने थे? 29। कुल जिले थे 640। कितने? 640। अगर हम बात करें आगे, तो एक ऐसा समय भी आया था जिस समय क्या हुई थी, भारत की जनसंख्या थी वो घटना घट चुकी थी। आगे हम लिखे बताएं तो नोट 1911 से 1921 में क्या हुई थी? भारत की जनसंख्या में क्या हुई? कमी। कितनी कमी हुई थी? तो वो हुई थी -0.31%, यानी 77 लाख की। इसे क्या कहा जाने लगा? तो इसे कहा गया कि भारत का महाविभाजन वर्ष कहा गया जाता है। क्या? महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या 121
विश्व में कितना परसेंट है? 17.5%। अगर हम बात करें आगे 121.6 करोड़, तो आगे आएगा 121 अरब। कितना? 121 अरब। आगे हम बात करें 1210 मिलियन, तो आगे आएगा तो वो है 121 10 लाख। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। नेक्स्ट बचा हुआ टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।